ग्रामीण लोक के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे द्विवेदी काल। ठीक है, हमने द्विवेदी काल में सबसे पहले पढ़ा द्विवेदी काल की पृष्ठभूमि, उसके पश्चात पढ़ा द्विवेदी काल के काव्यधारा, उसके पश्चात आज हम देख रहे हैं द्विवेदी काल के कवियों को। द्विवेदी काल में कौन कौन से कवि थे, कौन कौन से कवि सक्रिय रहे और उनका जो है किस पर रुझान ज़्यादा रहा, वो हम देख रहे हैं। विषय क्या था उनका। सबसे पहले देख रहे हैं द्विवेदी युग। पहले देख रहे हैं हिंदी साहित्य की क्लास है। हिंदी साहित्य कक्षा 12। बात कर रहे हैं द्विवेदी काल की। और बात कर रहे हैं द्विवेदी युग के जो हमारे प्रमुख कवि, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। हेडिंग है द्विवेदी युग के कवियों में सबसे पहले स्थान आता है नाथूराम शर्मा शंकर नवीन का। नाथूराम शर्मा शंकर जो है, इनका जो समय काल बनता है वो है 1859 से 1932। सबसे पहले जो कवि हैं हमारे वो है नाथूराम शर्मा शंकर। समय काल बनता है 1859 से 1932। इन्होंने अछूतोद्धार, अछूतोद्धार, सामाजिक विडंबनाएं, जो भी सामाजिकता थी, रूढ़िवादिता थी, उन पर करारा व्यंग्य किया है और आगे बढ़े हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वास्तव में ये जो कवि हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म हुआ हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में। जन्म है हरदुआगंज, जिला अलीगढ़, यूपी में हुए हैं। आप सबको पहले जब परिचय लिखना है तो उनका परिचय इस प्रकार देना है कि वास्तव में एक कवि का है जन्म कहाँ होता है। तो जन्म होता है इनका हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ में। ये हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। हिंदी, उर्दू, फारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने सरस्वती के मुख्य कवियों में स्थान पाया था। कहते हैं इन्होंने सरस्वती जो पत्रिका है हमारी, जो कब आई थी, 1900 में आई थी। सरस्वती पत्रिका जो थी हमारी 1900 में आई थी। उस सरस्वती पत्रिका मुख्य कवियों में स्थान पाया था। सरस्वती के जो थे ये कवि थे और कहते हैं इनमें, इनके सरस्वती के जो मुख्य कवियों में इनका एक परिचय हो गया। वास्तव में देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार एवं हिंदी अनुराग। देश प्रेम, कविताओं के विषय क्या रहे? देश प्रेम, देश प्रेम पर कविताएं लिखी। ठीक है, फिर स्वदेशी प्रयोग पर कविताएं लिखी।
स्वदेशी प्रयोग पर कविताएं लिखी। फिर समाज सुधार, हिंदी अनुराग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग, समाज सुधार और हिंदी अनुराग तथा विधवाओं तथा अछूतों द्वारों अनुराग। उसके बाद देखिए तथा विधवाओं, विधवाओं तथा अछूत उद्धार। अछूत उद्धार इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। तो ये नाथूराम शर्मा शंकर के बारे में हम देख रहे हैं कि वास्तव में ये द्विवेदी काल के मुख्य कवियों में इनका स्थान था। ये द्विवेदी काल के मुख्य कवि है माने जाते हैं। वास्तव में इन्होंने सरस्वती पत्रिका के मुख्य कवियों में एक स्थान पाया था और कहते हैं इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विधवाओं के अछूतों द्वारा इनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे। अब आगे देखते हैं कि वास्तव में सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों और अंधविश्वासों, बाल विवाह आदि पर इन्होंने बड़े तीखे व्यंग्य भी किए हैं। तो ये भी चीज़ें आपको लिखनी है बाद में। अब देखते हैं इनकी रचनाएं। लिखिए इनकी रचनाएं। रचनाओं में दिखते हैं सबसे पहले इन्होंने लिखी थी अनुराग रत्न। अनुराग रत्न। इसके बाद इन्होंने लिखी शंकर सरोज। शंकर सरोज के बाद में इन्होंने लिखी गर्भरंडा रहस्य। ये मंदिरों और विधवाओं की दुराचार की कहानी है। गर्भरंडा रहस्य। विधवाओं एवं मंदिर दुराचार की कहानी लिख सकते हो आगे। यदि इसमें हालांकि नहीं लिखा हुआ है विधवाओं एवं मंदिर दुराचार की कहानी। इसमें मंदिर दुराचार की बातें हैं, विधवाओं की स्थिति की बातें हैं। ठीक है। चौथी है हमारी शंकर सर्वस्व। शंकर सर्वस्व इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये इनके काव्य ग्रंथ है, ये इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने वास्तव में किस रूप में अपना काम किया था, ये हमारे हिंदी के मुख्य कवियों में स्थान पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं श्रीधर पाठक। प्रकृति के कवि हैं, प्राकृतिक कवि माने जाते हैं। 1859 से 1927 इनका समयकाल रहेगा श्रीधर पाठक का। ठीक है। देखते हैं श्रीधर पाठक को। द्विवेदी काल के कवियों में श्रीधर पाठक, दूसरे नंबर के कवि हैं हमारे श्रीधर पाठक और इनका समयकाल है 1859 से 1927। के बीच। कहते हैं इनका जन्म आगरा जिले के जोगरी गांव में हुआ था। इनका जन्म आगरा जिले के
जोगरी। आगरा जिले के जोगरी गांव में हुआ था। वास्तव में ये खड़ी बोली के तो प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। खड़ी बोली जो भाषा है, काव्य भाषा बन के आई है द्विवेदी युग की, उसके प्रथम और समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। ये खड़ी बोली के प्रथम एवं समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि, समर्थ कवि श्रीधर पाठक बात कर रहे हैं। इन्होंने सरस्वती के पूर्व ही खड़ी बोली की कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। सरस्वती पत्रिका जब नहीं आई थी तब भी उन्होंने सरस्वती से पहले खड़ी बोली का प्रयोग अपने काव्य में किया था। इसलिए इन्होंने सरस्वती से पूर्व खड़ी बोली, सरस्वती से पूर्व जो है खड़ी बोली में कविताएं लिखकर अपनी स्वच्छंद मनोवृत्ति का परिचय दिया था। स्वच्छंद मनोवृत्ति का परिचय दिया। तो इन्होंने अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया था। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण की कविताओं के मुख्य विषय रहे। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं की मुख्य विषय रहे। पाठक जी इन्होंने रूढ़ि का परित्याग कर प्रकृति का स्वतंत्र रूप से मनोहारी चित्रण किया था। रूढ़िवादिता का इन्होंने जो है प्रयोग है वो नहीं किया, रूढ़िवादिता को हटाया था। कहते हैं रूढ़िवादिता से अपने आप को मुक्त रखा, रूढ़ि का परित्याग कर दिया था। तो ये आगे कुछ लिख लेना आप। रूढ़िवादिता, इन्होंने कालिदास की ऋतु संहार। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा, रचनाएं। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं वो देखते हैं। अनुवादित रचनाएं, अनुवादित रचनाएं अलग लिखी है। कौन कौन सी है वो देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कालिदास के कालिदास की ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की हर्मिट, कालिदास की ऋतु संहार का कालिदास की ऋतु संहार का अनुवाद किया। उसके पश्चात गोल्ड स्मिथ की द हर्मिट,
ऋतुसंहार का अनुवाद किया, कालिदास की ऋतुसंहार का अनुवाद किया। उसके पश्चात गॉल्ड स्मिथ की द हर्मिट, महत्वपूर्ण रचना है ये गॉल्ड स्मिथ की द हर्मिट, ठीक है। गॉल्ड स्मिथ की द हर्मिट महत्वपूर्ण रचना है। गॉल्ड स्मिथ की द हर्मिट, डेजर्टेड विलेज, गॉल्ड स्मिथ की ही डेजर्टेड विलेज, गॉल्ड स्मिथ की डेजर्टेड विलेज, विलेज का उजड़ ग्राम नाम से, आपको यहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसमें लिखिए उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया। गॉल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया, ठीक है। आपको यूँ सेम का सेम लिखना है कि गॉल्ड स्मिथ का डेजर्टेड विलेज, डेजर्टेड का मतलब क्या होता है, डेजर्टेड विलेज यानी उजड़ ग्राम, मतलब क्या हो गया, उजड़ ग्राम। उसी प्रकार देखिए आगे श्रीधर पाठक ने लिखा है, श्रांत पथिक शीर्षक से लिखा था, वो था डेजर्टेड विलेज तथा द ट्रेवलर। अगली जो रचना है द ट्रेवलर, द ट्रेवलर का एकांतवासी योगी का लिखना है, द ट्रेवलर का श्रांत पथिक नाम से, श्रांत पथिक, सॉरी यहाँ शांत पथिक लिख देना, श्रांत पथिक नाम से अनुवाद किया। इनकी मौलिक कृतियाँ, अब कुछ कृतियाँ हैं मौलिक कृतियाँ अलग लिखनी है, मौलिक कृतियाँ। मौलिक कृतियाँ में वनाष्टक सबसे पहले है, वनाष्टक। दूसरी है कश्मीर सुषमा, देहरादून, और भारत गीत। विशेष उल्लेखनीय है। ये कृतियां विशेष उल्लेखनीय। अगले हैं हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी थोड़े बड़े कवि हैं, इनके बारे में हमने पढ़ रखा है। सरस्वती के संपादक रहे, बड़े ही कहते हैं अच्छे कवियों में श्रेणी में आते हैं। 1864-38 हमने इसका समय काल भी एक बार देखा था, जो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये सरस्वती के संपादक रहे थे 1903 से 20 के मध्य। और कहते हैं कि महावीर प्रसाद जो है द्विवेदी का नाम पहले महावीर सहाय था। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने कुछ महावीर प्रसाद ऐसा रजिस्टर में लिख दिया, जिसके बाद वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाने लगे। इसलिए स्कूल के प्रधानाध्यापक की जो गलती थी उसकी वजह से ये प्रसाद बन गए। पहले महावीर सहाय थे। कहते हैं इन्होंने रेलवे की नौकरी भी छोड़ी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और कई नौकरियां छोड़ी थी। देश प्रेम और सरस्वती के संपादन में बड़ी ख्याति प्राप्त की और हमारे द्विवेदी युग का प्रादुर्भाव किया, और आगे भी हमें कई चीज़ों से उन्होंने रूबरू करवाया। तो ठीक है, आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी तक यानी
श्रीधर पाठक और नाथुराम शर्मा शंकर जो है, हमने 2 कवि पढ़े हैं। प्रमुख कवियों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप अकाउंट पर सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।